मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हैं अरहंताति महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के। हम सभी लोगों ने पिछले कई दिनों से लगातार अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयास शुरू किया है। हमने अपनी दृष्टि को निर्मल बनाने के लिए, जो कि हमारे जीवन को अच्छा बनाने के में सबसे महत्वपूर्ण कदम है, उस दृष्टि की निर्मलता के लिए हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र पर अपनी श्रद्धा स्थिर की है। हम निरंतर अपने आत्म तत्व को ठीक ठीक जैसा स्वरूप भगवान ने कहा है वैसा ही श्रद्धान करने के लिए प्रयत्न भी कर चुके हैं। हमारे जीवन में उस दृष्टि की निर्मलता से जो गुणवत्ता प्रकट होनी चाहिए थी, हमारी दृष्टि निशंक, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा इन सारे अंगों से युक्त हो, इस पर भी हमने विचार किया है। अपने अविवेक और मूढ़ता को भी छोड़ने और अपने अहंकार को घटाने का प्रयत्न भी हमने पिछले दिनों किया है। हमने उस दृष्टि की निर्मलता की महिमा भी अपने जीवन में, अपने स्मरण में लाने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि जिस मार्ग पर हम चलना चाहते हैं उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो, और हमने उस ज्ञान के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हासिल की है, जो स्वपर प्रकाशक है, जो हमें अपने आत्म उत्थान में कारण बनता है, जो हमारे परिणामों को और आचरण को निर्मल बनाता है। वास्तव में वही ज्ञान श्रेष्ठ है। संसार में बहुत प्रकार से लोग ज्ञान हासिल करते हैं, पर वास्तव में जो ज्ञान जीवन को परिवर्तित कर दे, ऐसा ज्ञान हमें चाहिए, ऐसी समझ हमारे भीतर उत्पन्न हो। इसके लिए हमने पिछले दिनों आचार्य भगवंतों के कहे अनुसार प्रयत्न किया है। हमने इतना ही नहीं, उस ज्ञान के लिए किन माध्यमों से और कितनी सावधानी से हमें प्राप्त करना चाहिए और उसकी महिमा क्या है, इस सब पर भी विचार किया है। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिरवेदना है। भाई जरा जनन रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। जिनेंद्र भगवान की वह जो वाणी जिससे हमें आत्मज्ञान होता है, वह पीयूष के समान है, अमृत के समान है, जिसके पीने पर जन्म मरण की जो वेदना है वो हमेशा के लिए विनष्ट हो जाती है। संजीवनी है, सुख करी। इतना ही नहीं, हमें वो एक ऐसा शाश्वत जीवन देने वाली है जिसका आज तक हमने अनुभव ही नहीं किया है। उस सिद्धत्व को भी हमें देने वाली वह जिनेंद्र भगवान की वाणी है। हम उसका निरंतर अभ्यास करें,
और अभ्यास करते समय उसका ठीक ठीक पाठन या उसका उच्चारण करें, उसका ठीक अर्थ निकालें, उसे विनय से सिर माथे पूरे सम्मान के साथ और अध्ययन में लाएं, पूरी एकाग्रता के साथ उसका चिंतन करें, समय का ध्यान रख करके करें। इतना ही नहीं, हम कोई ना कोई त्याग लेकर के उस वाणी का अभ्यास करें और जिस शास्त्र और जिन श्री गुरु के मुख से उस वाणी का हमें लाभ हुआ है उनका भी सदा स्मरण रखें। इतनी सब बातों पर ध्यान रखते हुए हमने और अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। आचार्य भगवंतों ने हम पर उपकार करने के लिए विभिन्न पद्धतियों से और हमें धर्म के मार्ग पर लगाने का प्रयत्न किया है। प्रारंभिक अवस्था में जब हमें अभी दृष्टि की निर्मलता भी मान लो नहीं प्राप्त हुई किसी जीव को, और अभी उसने कोई व्रत नियम संयम भी नहीं धारण किए हैं, अव्युत्पन्न है, ज्यादा अक्षर ज्ञान भी जिसे नहीं है, ऐसे व्यक्ति के उपकार के लिए भी आचार्य भगवंतों ने महापुरुषों के जीवन चरित्र जिसमें लिखे हों ऐसे शास्त्रों के अध्ययन करने से भी हमें अपने जीवन को धर्म में लगाने की दिशा मिल सकती है, प्रेरणा मिल सकती है। इस पर विचार किया है हम। और जो 3 पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उन पर भी आज विचार करते हैं। प्रथमानुयोग हमें बोधि और समाधि में कारण बनने वाला है। ऐसे ही अन्य अनुयोग भी हमें धर्म के मार्ग पर लगाने वाले हैं। अनुयोग तो सिर्फ कथन करने की पद्धति का नाम है, ज्ञान तो वही है जिससे कि हमारा जीवन धर्ममय हो। ये पद्धतियां हमारे जीवन को धर्ममय करने के लिए हैं। कोई पद्धति अच्छी है, कोई पद्धति अच्छी नहीं है, ऐसा भाव मन के भीतर नहीं लाना। ये पद्धति ही हमारा कल्याण कर सकेगी, अन्य कोई पद्धति ना कर सकेगी, ऐसा भाव भी मन में नहीं लाना। अरे ऐसे तो पहले करना चाहिए, पहले तो इसके करने से ही कल्याण होगा, अन्य किसी के 3 पद्धतियों से क्या होने वाला, ऐसा भाव भी मन में ले लाना। जैसी अपनी भूमिका होए वैसा जो है और आलंबन लेकर के अपने जीवन को धर्म में बनाना। जो व्यवहार में ही धर्म माने हैं सो बाखों निश्चय की मुख्यता करी उपदेश करिए, और जो निश्चय को ही धर्म मानकर व्यवहार की क्रिया को भुला बैठे होवे, बाखों व्यवहार की प्रमुखता से कथन करिए। सो श्री गुरु तो दोनों नयों की अपेक्षा से ही कथन करे हैं। किसी एक नय को मुख्य गौण करने की पद्धति तो होवे, लेकिन किसी नय को मिथ्या कहने की पद्धति न होवे। भाई, यह इतना स्पष्ट वस्तु स्वरूप का प्ररूपण किया गया है कि अपन को अपनी भूमिका के अनुसार अपने जीवन को धर्ममय बनाने के लिए इन पद्धतियों का आलंबन लेना चाहिए। मैं द्रव्यानि योग का शास्त्र पढ़ता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ और तुम तो प्रथमानि योग पढ़ते हो, अभी तो तुम्हारी प्रारंभिक अवस्था है, तुम तो अज्ञानी हो। ए भैया, ऐसा नहीं कहना। क्यों? क्योंकि चारों पद्धतियां जिनेंद्र भगवान के मुख से ही हमारे लिए प्ररूपित की गई हैं और हमारे कल्याण के लिए हैं। ऐसा विचार करके अपनी भूमिका पहचान करके और इसका अभ्यास करना। लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तेश चतुर्गति नाम चा कर्णान योग दीपा श्रुत विद्यालोक मातनुते। कर्णान योग की पद्धति क्या है कि जिसमें लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तेश चतुर्गति नाम चा, जीवों के चारों गतियों में भ्रमण के क्या कारण हैं, ऐसे कौन से परिणाम हैं जिससे कि जीवन चारों गतियों में भ्रमण करता है और कर्मोदय से प्राप्त होने वाले सुख दुख का अनुभव करता है। और इतना ही नहीं, इस जीव के तीनों लोकों में कैसे क्या ठिकाने हैं स्वर्ग नरक के, इन सब का प्ररूपण और 6 काल कैसे परिवर्तित होते हैं
और जीव उनमें से किस काल में किस अवस्था विशेष को प्राप्त करके अपना कल्याण कर लेता है, इन सब बातों का जिसमें वर्णन किया हो वो करणान योग है। इस पद्धति से जीव को अपने परिणामों को बता करके कि तुमने संसार में जो भी चारों गतियों में भ्रमण किया है सो तुम्हारे अपने परिणामों से किया है, ऐसी बात बता करके, और या कि स्वर्ग नरक के लोक के ठिकाने बता करके और जीव को धर्म के मार्ग में लगाने की पद्धति है। दोनों चीजें हैं। करण का अर्थ गणित भी होता और करण का अर्थ परिणाम भी होता। सो जिसमें जीव के परिणामों की गुणस्थान मार्गना इत्यादि की चर्चा करके और जीव को धर्म में लगाया जाए, या कि लोक और अलोक और किस तरह से कहाँ जीव किन किन स्थानों पर उत्पन्न होता है, उन सब की इसमें चर्चा की जाए, उसके माध्यम से जीव अपना कल्याण कर लेवे, ऐसी पद्धति करणान योग की है। करणान योग की पद्धति तो लिखा है कि मानो केवली भगवान के द्वारा कही गई बात ही है, इसमें कहीं कोई राय रत्ती भी अंतर नहीं होता। करणान योग की पद्धति में वह तो केवल ज्ञान के विषय को ठीक ज्यों का त्यों प्ररूपित करती है, इतना ही अंतर है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है और यह करणान योग की पद्धति परोक्ष है। इतना सूक्ष्म विवेचन करणान योग की पद्धति से जीव को किया जाता है कि उस सूक्ष्म विवेचन को सुन करके और जीव के मन में भाव उत्पन्न होता है कि यह तो किसी सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ ही कथन हो सकता है, अन्य कोई इतना सूक्ष्म प्ररूपण हमारे भावों का नहीं कर सकता। ऐसा विचार करने से उसका श्रद्धान अत्यंत दृढ़ हो जाता है। और कोई जीव अगर तत्व ज्ञान भय उपरांत और करणान योग की इस पद्धति का अभ्यास करे तो कहते कि उसके इस तत्वाभ्यास में और निर्मलता आती है। सो निर्मलता कैसी? कहते जैसे पहले किसी के पास रत्न था और बाद में रत्नों के बारे में उसने विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया, रत्नों का पारखी हो गया, ऐसे ही जैसे पहले किसी को तत्व ज्ञान हुआ और बाद को उसने करणान योग की पद्धति से उपदेश सुना तो उसके उस ज्ञान में और अधिक विशेष रूप से निर्मलता आ जाती है। इसलिए जो भी इस करणान योग की पद्धति से अभ्यास करता है वो अपने आप को धर्म में ही लगाता है। और दूसरे विचार करने से तो राग द्वेष की वृद्धि होती है, लेकिन करणान योग में अपने ही परिणाम और इस लोक की रचना में मन ऐसा एकाग्र हो जाता है कि राग द्वेष से बच जाते हैं। जो करणान योग का अभ्यास नहीं करता उसके उपयोग की स्थिरता उतनी नहीं रह पाती। सो ऐसा नहीं कह रहा है कि जो करणान योग का अभ्यास करती सो सबका उपयोग स्थिर ही होवे, ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन करणान योग का अभ्यास करने से योग उपयोग में स्थिरता आती है। भैया ये अनुभव की चीज है। अपन स्वयं अगर अपना शोपसम है तो यहाँ वहां ना लगा करके और अभ्यास करें। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे, आचार्य श्री हम लोगों को बताते कि श्रावक को और साधु को दोनों को कम से कम तत्वार सूत्र का 6वां 7वां अध्याय तो साल में एक बार पढ़ना ही चाहिए। कहती क्या फायदा होगा? कहती 6ठे अध्याय में कैसे 4 गतियों में जीव कौन कौन सी आयु बांधता है, ऐसे कौन से परिणाम हैं जिससे कि मैं मनुष्य बना, ऐसे कौन से परिणाम हैं जिससे कोई जीव तिर्यंच पशु हो जाता है। उन परिणामों को जब हम जानते हैं तो मन जो है और बड़ा सावधान हो जाता है कि अरे अपन को ऐसे भाव नहीं करने जिससे कि अपनी गति बिगड़ जावे। तो ऐसे परिणाम धर्म की तरफ जो है लगने लगते हैं और मुख्य उद्देश्य तो उपदेश का धर्म में लगाने का ही है, पाप से बच करके और धर्म में जीव लगे। ऐसी ये करणान योग की पद्धति है। इस करणान योग की पद्धति से भी हम चाहें तो अपने आप को धर्म के मार्ग में लगा सकते हैं। और फिर क्या कहते, इसके बाद आती है चरणान योग की पद्धति। आज चारों पद्धतियों पर अपन संक्षेप में विचार कर लेवें और फिर अपन इसके बाद
आचरण की चर्चा प्रारंभ करेंगे। गृहमेद नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। जिस पद्धति के द्वारा श्रावक और साधु के जीवन में व्रत नियम आवे, उनका संरक्षण हो, उनका संवर्धन हो, वृद्धि हो, ऐसे उपदेश की पद्धति का नाम चरणानुयोग है। संसारी जीव तो व्रत नियम इत्यादि से डरे हैं, सो उनके लिए बाह्य में 5 पापों के त्याग रूप धर्म बता करके धर्म के मार्ग में लगाते हैं। क्योंकि बहुत कठिन है आज के समय में, जहाँ की नैतिक आचरण का पालन भी नहीं हो पाता, पाप से बचना तो बहुत कठिन है। यह पद्धति भी जीव को धर्म के मार्ग में लगाती है। व्रत और अव्रत इन दोनों में से मुझे किसको चुनना है, यह बताती है कि व्रत के चुनने से हमारा कल्याण होगा। कोई अगर मिथ्या दृष्टि भी होवे और इस पद्धति के द्वारा बाह्य में 5 पापों का त्याग कर देवे, तब भी उसे पुण्य का ही बंद होगा, जिससे कि कुगति से बच करके सुगति के सुख प्राप्त करेगा और बाद में तत्व ज्ञान होवे तो हो जाए। वहां पर देवगति में घने निमित्त हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के। नंदीश्वर दीप इत्यादि के कृत्रिम जिनालयों की दर्शन करने से और या की जो है समूह शरण में साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, उनकी धर्म देशना सुन करके और परस्पर में भी जो है और अधिक धर्म के साधन होने से वहां जाकर के भी और जीव अपना कल्याण कर सकता है, तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस चरणानुयोग की पद्धति को भी कम नहीं मानना कि कादरो है व्रत नियम इत्यादि पालन करे में, ऐसा नहीं मानना भाई। आचार्य भगवंत ने तो बाह्य में पापों से छुड़ाने के लिए इस पद्धति को रखा है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि पाप करना ठीक है। इस पद्धति के माध्यम से हमें पापों से मुक्त होने के लिए बताया है, तो कैसे हम इस पद्धति को कह सकते कि ये ठीक नहीं है। चरणानुयोग की पद्धति जीव को पाप से बचा के धर्म में लगाती है। भले ही वह बाह्य में भी आचरण का पालन करता है, अंतरंग में उसके वीतराग भाव नहीं आ पाया। वास्तव में तो अंतरंग में वीतराग भाव आवे और बाह्य में पापों से मुक्ति होवे, चारित्र तो वही है। लेकिन अगर कदाचित अभी वीतरागता के प्रति श्रद्धा नहीं हो पाया और बाह्य में अकेला चारित्र का भी पालन करे, तब भी उसके दुर्गति से बच जाता है और भली गति को प्राप्त करके वहां पर जो है अपने कल्याण के निमित्त मिलने पर आगे कल्याण कर लेता। ऐसी ये चरणानुयोग की पद्धति है। जीव तो वैसे अपना हित अहित तो समझता नहीं। हिंसा आदि में ही कई जीव हैं संसार में जो धर्म मानते हैं, तो ऐसे जीवों के लिए जो हिंसा आदि में भी धर्म मानते हैं, उनके लिए तो यह पद्धति जो है और अत्यंत उपयोगी है कि नहीं भाई, हिंसा आदि में धर्म नहीं है, हमें उसे छोड़ करके और धर्म के सच्चे मार्ग पर अहिंसा इत्यादि में को अपने जीवन में लाना चाहिए। ऐसी ये पद्धति है। तत्वज्ञानी हो करके और कोई अगर चरणानुयोग का अभ्यास करे तो कहते कि वो क्या विचार करेगा कि यह जितना भी बाह्य आचरण है सो मेरे अंतरंग वीतराग भाव की प्राप्ति में आलम्बन है। तो तत्वज्ञानी अपने वीतराग भाव को संभालेगा और बाह्य में 5 पापों से बचेगा, तो उसके लिए भी इस पद्धति के द्वारा कल्याण ही होगा। इस तरह ये चरणानुयोग की पद्धति है। इसमें तो चरणानुयोग की पद्धति में तो बाह्य में मुनि मुद्रा धारण करने वाले को भी मुनि कह देते और बाह्य में अनुव्रतों को पालन करने वाले को भी श्रावक कह देते। वास्तव में तो श्रावक वो है जो पंचम गुण स्थान वर्ती है और वास्तव में तो मुनि वो है जो 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती है। मनो जे तो करणानुयोग की पद्धति से देखेंगे, चरणानुयोग तो कहता कि बाह्य में 5 अनुव्रत धारण किए हैं, जाओ तुम श्रावक हो और तुमने मुनि का वेश धारण किया है, जिन लिंग जिन मुद्रा धारण की है, तुम जो है और मुनि हो। ऐसा जो है चरणानुयोग की पद्धति से आहार दान इत्यादि की प्रक्रिया भी सब चरणानुयोग की पद्धति से ही होती है। वहां पर कोई ये नहीं कह सकता है कि आप सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो, हम पहले लगा के देखें मशीन। अब मशीन तो कोनो बनी नहीं है कि कोनो मशीन बनी हो के जल्दी से थर्मामीटर लगा के जैसे तापमान देख लेते कि कितो बुखार चढ़ो,
तो ऐसी तो देख नहीं सकत कि मिथ्या दृष्टि हो कि सम्यक दृष्टि हो। तो चरणानी योग की पद्धति में जितनी भी दान इत्यादि की पद्धति है, सब चरणानी योग की पद्धति से ही अपना धर्म ध्यान करेंगे और मुनि इत्यादि की सेवा इत्यादि करेंगे तो सब उसी पद्धति के अनुरूप करेंगे। ये जो है विशेष रूप से समझने की चीज है। अपन बहुत जल्दी जो है इन पद्धतियों का ठीक स्वरूप न समझ करके और उलझन में पड़ जाते हैं। कोई चीज कहूं कि कहूं लगा दो तो भैया सब गड्ढमड्ढ हो जाता है। अब तुम करणानी योग का सम्यक दर्शन जो है, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान ही का ही जो विषय है, उसको अपन अपने शुद्ध ज्ञान के द्वारा कैसे जान सकते हैं कि कोई सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। और भैया उपसम सम्यक दर्शन हुआ और अंतर मुहूर्त के बाद छूट गया तो आप क्या करोगे? उसके बाद में जीवन पर्यंत ने हुआ तो क्या करेंगे? कैसे पता लगेगा कि है? और कहते कि आहार इत्यादि की पद्धति में अवधि ज्ञान इत्यादि न लगाना। आहार में तो सिर्फ बाह्य में जो वेश है, जिन मुद्रा है, उसे ही देखते हैं। इस तरह से चरणानी योग की पद्धति है। और फिर कहते कि चौथी पद्धति जो है द्रव्यानी योग की है। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्य च बंध मोक्षौचा द्रव्यानी योग दीपाशुत विद्यालोक मातन्ते। यह द्रव्यानी योग कैसी पद्धति है? कहते जिसमें जीवादि 7 तत्व या जीवादि 6 द्रव्य, 50 काय और 9 पदार्थों, इन सब का पुण्य पाप उसमें शामिल कर लिया। बंध और मोक्ष क्या है, पुण्य पाप क्या है, जीवादि जो प्रयोजन भूत 7 तत्व क्या है, उनका स्वरूप समझा करके और जीव को धर्म के मार्ग पर लगाते हैं। क्योंकि अज्ञानी जीव हैं हम सब, हम तो देह को ही जीव मान करके अपना जीवन जीते हैं। आप तो जैन दर्शन की बात कर रहे। विनोबा भावे ने जो है जब गीता प्रवचन शुरू किए, उसमें सबसे पहले लिखा, इसलिए मैं उनसे इतना इम्प्रेस हूँ, बार बार उनकी बात करता हूँ, नहीं तो आप ये सोचो कि वाह और कोई उदाहरण नहीं है का इनके पास। भैया जब उसमें हमने शुरू में पढ़ा तो उसमें हमने लिखा कि जो अभी देह और जीव को एक ही समझता है, उसके जीवन में तो धर्म शुरू ही नहीं हुआ। ये बात तो कोई बिरला ही कह सकता है, सबके बूते की नहीं है। जो ये कहे कि जिसकी ने अभी देह और जीव को पृथक नहीं जाना, वो अभी धर्म की शुरुआत ही नहीं हो सकती, वो बाह्य में कितने भी धर्म करे। यह द्रव्यानी योग की पद्धति ऐसी ही है कि यहाँ हम सब लोग तो अज्ञानतावश जो है देह को ही जीव मान करके अपना जीवन जीते हैं। यह पद्धति हमें देह और जीव के पृथक्करण की बात सिखाती है, जीव का स्वरूप बताने वाली पद्धति यह है। कोई तत्वज्ञानी होवे और इस द्रव्यानी योग की पद्धति का अभ्यास करे तो क्या लिखते हैं कि उससे उसका तत्वज्ञान बढ़ता है। जैसे कि कोई किसी बात को पढ़े और बाद में उसका अभ्यास न करे तो भूल जाता है, और अगर बार बार उसका अभ्यास करे तो निरंतर बना रहता है। कहते ऐसे ही तत्वज्ञान भय पीछे और द्रव्यानी योग का अभ्यास करे तो उसका तत्वज्ञान निरंतर स्थिरता को, दृढ़ता को प्राप्त होता है। इस तरह देखें तो ये चारों पद्धतियां सभी जीवों के लिए, चाहे वो अज्ञानी हो चाहे वो तत्वज्ञानी हो, सभी जीवों के लिए, और ये धर्म के मार्ग पर लगाने की पद्धतियां हैं। अपन को जैसी अपनी भूमिका है उसके अनुसार और इनके माध्यम से लाभ लेना चाहिए। इसमें विभूचन में नहीं पढ़ना चाहिए कि भैया कौन सी पढ़ें, जा पढ़ें कि ऐसे हुई है कि ऐसे कल्याण हुई है। कल्याण तो चार ही से होगा, हैं? जिसको भी आप माध्यम बना लो उससे होगा, और चार ही मिलके भी कल्याण नहीं कर पे हैं। अगर अपन ने चाहे अपनो कल्याण करवो तो कोई न करते हैं। अपन चाहे अपना कल्याण करना तो ये तो सब निमित्त बन सकते हैं। उसमें एक उदाहरण मैं हमेशा सुनाता हूँ ताकि ये समझ में आ जावे कि चारों पद्धतियाँ कैसी हैं अपन रोजमर्रा के जीवन में भी, और ये चीज देखते हैं। अच्छा उदाहरण है, मैंने पढ़ा था, एक माँ अपने छोटे से बेटे को हाथ पकड़ के और बाजार में ले जा रही। अब कुछ ऐसा हुआ कि वो बेटे को कुछ हो गया, रोने लगा। अब रोने लगा तो माँ क्या करे, उसको चुप करेगी? अब बाजार में हंसी हो जाएगी नहीं तो पहले क्या कहती माँ? कहती कि देखो जब दीदी गिरी थी तो वो तो नहीं रोई थी, तुम तो रोते हो, चुप हो जाओ। हैं? पहला उपाय क्या है? यही उपाय है। फिर भी अगर कोई नहीं चुप होता है तो क्या उपाय करती है माँ? दूसरा उपाय क्या है? अब तुमने सवेरे दीदी से झगड़ा किया था, इसकी लग गई, अब क्या, अब भोगो, तुमने तो किया था। और तीसरा उपाय क्या है उसको चुप करने का?
यही उपाय है कि तुम देख के तो चलते नहीं हो, अब गिर गए सो रो रहे हो, देख के चलो चाहिए। एक उपाय ये है तो चुप हो जाएगा। और जब कोई उपाय कारगर नहीं होता तो क्या करती है माँ, फौरन उसको गोद में उठा लेती है। अरे वो तो घोड़ा कूदा था, घोड़ा ये तो मेरा राजा बेटा है, ये थोड़ी गिरता है, इसको थोड़ी लगती है? बताओ, यही तो पद्धति है उसके दुखों दूर करने की, उसका रोना बंद हो जावे। सो जैसे माँ अपने बेटे को दुख से बचाने के लिए कहती कि देखो जब दीदी गिरी थी वो तो नहीं रोई थी, आचार्य भगवंत हमसे भी यही कहते कि देखो महापुरुष कैसे हुए, उनके जीवन में भी जो है कर्म के उदय में कैसी कैसी विपत्तियां आई, वे तो धर्म से विचलित नहीं हुए, तुम तो जो है इस धर्म से जल्दी से विचलित हो जाती, धर्म में लगो और पाप से बचो। इस तरह वे हमें धर्म में लगाते हैं। दूसरी पद्धति है कि तुमने सुबह झगड़ा किया था दीदी से, सो तुम्हें लगी, अब तुम्हारे जैसे परिणाम करे तुमने सो उसका फल भोगोगे। करणानी योग की पद्धति हमारे परिणाम हमें बता करके और धर्म के मार्ग पर लगाती के परिणाम संभालो अपने। इस संसार में भटकने का कारण तो हमारे परिणाम ही हैं। और फिर कहती कि तुम देख के चलते नहीं हो, अब गिर गए हो सो तुम रो रहे हो, चुप हो जाओ, अब देख के चलो। अर्थात चरणानी योग की पद्धति कहती कि अपने बाह्य आचरण को तो संभालो, अंतरंग में वीतराग भाव और बाह्य में जो है व्रत नियम इत्यादि धारण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। यही तो चरणानी योग की पद्धति है। सो ऐसी ही उस पद्धति से हम भी धर्म के मार्ग पर लग सकते। और अंत में क्या कहती माँ, क्या ये तो मेरा राजा बेटा है, ये तो घोड़ा कूदा था, घोड़ा। अरे ऐसे ही तो उसका द्रव्यानी योग कहता कि तुम कहाँ इस देह में आपा मान रहे हो, ये तो देह है, नाना पर्यायें उत्पन्न होती हैं, वे पर्यायें उनमें मुझे हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए, मुझे तो मेरा अपना स्वभाव देखना चाहिए, मैं तो राजा बेटा हूँ, अर्थात मैं तो निर्मल स्वभाव वाला हूँ। यह तो जो जितनी भी हैं वो पर्यायें मेरी वैभाविक परिणति है, मेरी स्वाभाविक परिणति नहीं है। ऐसा जो है विचार द्रव्यानी योग की पद्धति क्या है बताइए। इतने सहज भाव से भी अपन चाहें तो किसी भी पद्धति से और अपने दुख को दूर करने का और अपने जीवन को अच्छा बनाने का उपाय कर सकते हैं, इसी भावना के साथ कि आचार्य भगवंतों के द्वारा दिए गए ज्ञान से हम लाभ लेकर अपने आत्मज्ञान को जागृत करें और अपना कल्याण करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।